शहर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय अब केवल वन्य जीवों को देखने का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही यहां दर्शकों को अत्याधुनिक 14D सिनेमा थिएटर का रोमांच भी देखने को मिलेगा। थिएटर का निर्माण अंतिम चरण में है और करीब 95% कार्य पूरा हो चुका है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि 14D थिएटर का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों, खासकर बच्चे और युवाओं को जागरूक करना है। यहाँ वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण और डायनासोर पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। 14D तकनीक की सीट मूवमेंट, हवा, धुंध, कंपन जैसे विशेष प्रभाव दर्शकों को वास्तविक अनुभव देंगे। बुजुर्गों के लिए विशेष चेयर की व्यवस्था की गई है। देश के चुनिंदा 14D थिएटरों में शामिल यह सुविधा इंदौर के पर्यटन और प्राणी संग्रहालय का नया आकर्षण बनेगी। इंदौर वासियों को अगर जंगल सफारी का अनुभव चाहिए तो वह इंदौर के प्राणी संग्रहालय जरूर आइए, क्योंकि इंदौर के प्राणी संग्रहालय में 14D की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 95% बनकर तैयार हो चुका यह 14D जंगल के रोमांच से भरा हुआ है, जहां पर थिएटर में आप जो जीव जंतु है उसको अपने पास ही पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वह आपके पास है। साथ ही भूल भुलैया और अन्य एडवेंचर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से एडवेंचर यहाँ पर है। जंगल सफारी का एक और पार्ट जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, और ये है जंगल सफारी की भूल भुलैया। और इस भूल भुलैया में आप जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो LED है वो लगी हुई है। सभी जगह जो मिरर है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही मिरर के ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरा इसे जो जंगल सफारी जो नाम दिया हुआ है, तो जंगल सफारी के अनुसार हर जगह सिर्फ आपको पत्तियां ही पत्तियां दिखेगी। ये पूरी भूल भुलैया है जो लाइटिंग के साथ में देखने के लिए मिल रही है। और 14D का एक हिस्सा ये कांच की जो भूल भुलैया है वो भी देखने के लिए मिल रही है। जंगल सफारी का एक और पार्ट जिस तरफ आप जहां देखोगे सिर्फ आप ही आप नजर आओगे। इस रूम को जो नाम दिया गया है वो है इन्फिनिटी रूम। जिस तरफ से आप देख सकते हैं सब जगह जो ग्लास है वह लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लाइटिंग लगी हुई है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो लाइटिंग है, मल्टी कलर लाइटिंग आप इसे बोल सकते हैं। और जहां देखेंगे सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आएगा। तो जंगल सफारी का एक और हिस्सा ये इन्फिनिटी रूम भी है। जंगल सफारी के एक पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने के लिए मिला है, जहां पर आपको आइट साइड नहीं बल्कि आपको नीचे देखना है। आप नीचे जैसा देख सकते हैं कि जो ग्लास है उसका जो रिफ्लेक्ट है वो इस तरीके से आ रहा है कि आप एक बहुत ऊंची जगह पर आप खड़े हुए हैं और वहां पर ये ग्लास लगे हुए हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो ग्लास है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है ईंट वाला जो ग्लास पोजीशन है वो देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर हैं। तो जब आप इस पे चलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक बहुत ऊंची जगह से आप चल रहे हैं और नीचे एक बहुत बड़ी खाई जैसा है और गड्ढा है, और उसके ऊपर जो है कांच लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। तो इसका जो एक पार्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है जंगल सफारी इस बार आप आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी कि इंदौर में इस 14D का जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। अभी हम किसी फिल्म थिएटर में नहीं बैठे हैं, बल्कि हम बैठे हैं इंदौर के प्राणी संग्रहालय में, जहां पर 14D थिएटर है ये। और इसमें रोमांच से भरी हुई चीजें देखने के लिए मिलेगी, जहां पर आपको जंगल सफारी का अनुभव होगा, जहां पर आसपास आपको ये लगेगा कि हर जगह पर जो है सिर्फ हरी हरी वादियां हैं और आसपास आपके जानवर चल रहे हैं। कभी शेर दिखेगा, कभी चीता दिखेगा। तो एक रोमांच भरा सफर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं ये सारी जो सीटें हैं यहाँ पर 14D थिएटर में लगी हुई है, और चारों तरफ सिर्फ एक ही नज़ारा है, जहाँ पर अलग अलग जो आप पोस्टर है वो देख रहे हैं, जहाँ पर शेर है, बंदर है। जो एक जंगल का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वह देने की जो पूरा कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और 14D थिएटर में क्या क्या होने वाला है, कितना एडवेंचर यहाँ पर रहेगा, कितना रोमांच रहेगा, उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर उत्तम यादव जो जू प्रभारी हैं। उनसे जानते हैं आखिर 14D जो इंदौर की जनता को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि कब 14D शुरू होगा, उसमें क्या क्या होने वाला है। उनसे जानते हैं। सर, 14D है और 14D को लेकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड है। इस 14D की क्या खासियत है?
देखिए, अभी तक आपने 3D या 4D 6D 7D तक सुना होगा, लेकिन ये 14D का कंसेप्ट जो पहली बार आया है और हमारे जू ने उसको अडॉप्ट किया है। और 14D का मतलब ये है कि जो स्क्रीन पर हम लोग जो सीन दिखाएंगे, जो वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट से प्रेरित रहेगा, उसके अंदर ये सारे 14 एलिमेंट, जैसे कि बारिश का होना, स्नोफॉल होना, हवा तेज़, हवा का आंधी तूफान का होना, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, बारिश का होना, तेज़ बारिश का होना, पहाड़ से गिरना, तो ये सब सारा मूवमेंट जो है एक साथ होगा। और उसमें स्पेशल अट्रैक्शन ये भी रहेगा कि जो आपकी सीट जिसके ऊपर आप बैठे रहेंगे, वो सीट का मूवमेंट भी सीन के हिसाब से मूवमेंट होगा। तो आपको इस तरह से एक वर्चुअल दुनिया में लेके जाएंगे, जिसमें जो सीन दिखाया जाएगा उसके अंदर जो हमारे दर्शक है वो खुद अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। तो एक अलग ही रोमांचकारी अनुभव होगा, और इसीलिए इसको 14D सिनेमा थिएटर बोलते हैं, जो कि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने विदेशों से बुलाई है और यहाँ लेके किसी भी तरह की कोई कमी या किसी भी लेवल पर नहीं छोड़ी, और इसीलिए इतना अट्रैक्टिव बनने जा रहा है और जनता को हम लोग जल्दी जल्दी इसको समर्पित भी करने जा रहे हैं। सर, इसमें 14D में और कौन कौन से पार्ट है अगर देखा जाए तो? आपने बताया कि कई एडवेंचर्स देखने के लिए मिलेंगे कि आपके साथ पास में जो है शेर निकल रहा है या फिर समथिंग, जो एक जंगल का एटमॉस्फेयर होता है कि व्यक्ति अपने आप को जंगल में ही पाएगा। तो इसके अलावा एक स्नोफॉल और वाटर का भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, चूँकि एक पूरा हम लोगों का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है ये, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि ग्लास हाउस है, जिसको हम लोग भूल भुलैया बोलते हैं, बच्चों के लिए स्पेशली वो अट्रैक्शन का सेंटर रहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए उसमें रास्ता ढूंढना रहेगा और चारों तरफ ग्लास रहेंगे और बड़ा डिफिकल्ट रहेगा उनको बाहर आना, तो उनके लिए बड़ा एंटरटेनिंग रहेगा। उसके अलावा वर्चुअल टनल रहेगी। वर्चुअल टनल का भी अपने आप में एक अलग अट्रैक्शन रहेगा, जिसमें सारी चीज़ आपके सिर के ऊपर आती हुई दिखाई देगी और आपको उसमें बचना होगा। एक वर्चुअल दुनिया का पूरा इफेक्ट रहेगा उसमें। उसके अलावा होलोग्राम जू रहेगा। होलोग्राम जू में भी अलग अलग इमेजेस हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी दिखाई देगी, और भी कुछ बहुत सारे चीज़ें अट्रैक्शन के लिए दिखाई देगी। डिजिटल जंगल सफारी रहेगी, उसमें भी काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा। तो एक पूरी तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एंटरटेनमेंट के जोन बने हुए हैं। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे आया माइंड में कि नहीं इंदौर के ज़ू में, क्योंकि इंदौर का ज़ू देखने के लिए लोग काफ़ी जगह से आते हैं, और अब 14D की बात हो गई क्योंकि बर्ड हाउस है, स्नेक हाउस है, और इसके बाद अब 14D कैसे आया कॉन्सेप्ट कि ये भी बनाना चाहिए इंदौर में? नहीं, देखिए, हम लोग इस फील्ड में हैं, चूँकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, और ये चूँकि ये कंसेप्ट अभी किसी जू में नहीं था, ये 14D का ये कंसेप्ट हम लोगों ने पहली बार लेके आए। चूँकि बाहर विदेशों में ज़रूर है ये, तो हम लोगों ने सोचा था कि इस पे भी काम किया जा सकता। जब इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने धीरे धीरे इस पे काम शुरू किया, तो चीज़ें धीरे धीरे शेप लेने लगी, और एक 14D का जो कंसेप्ट हम लोगों ने जो 3D तक सोचा था, वो धीरे धीरे जाके 14D तक शेप ले पाया, और एक अच्छी चीज़ हमारे शहर को मिलने जा रही है। सर, ये MP की बात की जाए या फिर इंडिया की बात की जाए तो क्या और भी जगहों पे हैं? नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी जू में इस तरह की फैसिलिटीज़ आज दिनांक तक अवेलेबल नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये सेंट्रल इंडिया का पहला ऐसा जू होगा जहाँ पर ये इस तरह की सुविधा हम लोग बनाने जा रहे हैं। सर, ये जो इतना इंटरेस्टिंग 14D है, ये कब से शुरू होगा? क्योंकि सभी लोगों को इसका इंतज़ार है कि कब हम आएंगे जू और 14D देखेंगे। देखिए, अभी बहुत सारी छोटी छोटी, अभी हम लोग 95% के आसपास काम कर चुके हैं। रिमेनिंग 5% काम पे जो छोटे मोटे जो काम है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारी टीमें, और डे नाइट काम कर रही है। जल्दी जल्दी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर इसको किसी भी हालत में शुरू कर दें, क्योंकि लोगों में काफ़ी उत्साह भी इसको देखने के लिए, और हम लोगों ने भी काफ़ी इसको बड़े तन मन से बनाया है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग भी चाहेंगे 15-20 दिन के अंदर जनता को समर्पित करें। सर, सबसे सवाल एक महत्वपूर्ण आता है जब अगर इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है, क्योंकि इंदौर का जो ये प्राणी संग्रहालय है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है निम्न वर्ग के लोग भी आते हैं और उच्च वर्ग के लोग भी आते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो नॉमिनल रखा गया है। लेकिन अब 14D की जब बात आती है, क्योंकि इतना हाई क्वालिटी का अगर बना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसका जो प्राइस है नॉमिनल, जो टिकट का प्राइस होगा, वो क्या रखेंगे आप? देखिए, जो भी टिकट हम लोग रखेंगे इसमें, वो निश्चित रूप से पैसा वसूल कार्यक्रम रहेगा। उसमें किसी को भी किसी तरह का रिग्रेट या किसी तरह का पछतावा नहीं आएगा कि हमने इतना पैसा दिया और हमको कोई ज़्यादा देखने समझने को नहीं मिला। निश्चित रूप से जितना उनको टिकट जो चार्ज रहेगा, उससे ज़्यादा उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये मेरा दावा है। सर, एक स्नो का भी कॉन्सेप्ट है कि स्नो और रेनफॉल भी होगा? हाँ, निश्चित रूप से जैसे 14D में मैंने जो बताया आपको कि 14 एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे इसमें, एक साथ जो काम करेंगे, जो सीन हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे, उसमें एक ये भी रहेगा, जो सीन अगर कभी बर्फ़बारी का कहीं दिखाई देगा तो उसमें निश्चित रूप से बर्फ़बारी भी होगी।
सर सीनियर सिटीजन के लिए जो है अलग से चेयर हमने लगाई है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? अगर किसी को डिस्कम्फर्ट फील होता है, अगर चूँकि चेयर का मूवमेंट सीन के हिसाब से होगा और अगर उनको थोड़ा सा डर लगता है या कोई इस तरह का अनकंफर्टेबल फील हो तो हम लोगों ने स्टेटरी चेयर भी लगाई है ताकि वो बैठ के सीन का आनंद ले सकें। जो 14D है वो पूरी तरीके से लगभग जो है तैयार हो चुका है। जैसा कि सर ने बताया कि 95% जो है 14D तैयार हो चुका है। जंगल सफारी आपको करनी है तो आप इंदौर के प्राणी संग्रहालय ज़रूर आइए, क्योंकि जल्द ही ये शुरू होने वाला है, जहां पर आपको भूल भुलैया मिलेगी, जहां पर आपको 14D थिएटर मिलेगा और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हम वाकई में किसी जंगल में आ गए हैं। तो रोमांच भरा सफ़र है और आप ज़रूर आइएगा ये देखने के लिए, क्योंकि इंदौर के प्राणी संग्रहालय में बर्ड हाउस, स्नेक हाउस और अन्य जीव जंतु के अलावा अब 14D भी आकर्षण का केंद्र होने वाला है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।